गुड इवनिंग गाइस। वेलकम टू स्टडी विद सुनीता चैनल। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद सुनीता चैनल में। गाइस, मैं आज आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रही हूँ। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है, कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सेंटेंस है। तो सबसे पहले ये समझते हैं। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि उसमें जो सेंटेंस होता है, जो काम होता है, ठीक है, वो पास्ट में ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसका जो असर होता है, उसका जो संबंध होता है, वो प्रेजेंट में होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, हम खाना खा चुके हैं। ठीक है, हम खाना खा चुके, तो खाना खाने का जो काम है वो हम पास्ट में कर चुके हैं, लेकिन अब हम प्रेजेंट में बताएंगे कि हम खाना खा चुके हैं, और उसका असर अभी उस समय अगर कोई कुछ कहेगा तो हम बोलेंगे हम खाना खा चुके हैं, अभी हम कुछ नहीं खाएंगे। उसी तरह से उसको पहचानने के लिए हमेशा क्या है, देखिए, थोड़ा सा वो पहचान लेते हैं। जैसे पास्ट से काम शुरू होता है। ठीक है, कोई भी चीज़ आप पास्ट में काम खत्म हो जाता है, और उसका जो असर है वो क्या होता है, प्रेजेंट में पड़ता है। ठीक है, उसी को हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यही होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि जो काम होता है वो आपका पास्ट में ख़त्म हो चुका रहता है। ठीक है, उसका असर जो होता है वो प्रेजेंट में होता है, उसका संबंध जो होता है प्रेजेंट में होता है, और उसी को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने क्या बताया कि आपको काम जो है वो पास्ट में ख़त्म हो चुका है, उसका संबंध प्रेजेंट में पड़ रहा है, लेकिन इसको पहचानने के लिए क्या होता है कि खा चुके हैं, पी चुके हैं, ये काम कर चुके हैं, मतलब चुका चुकी चुके से ऐसे करके। जैसे इसका जो वर्ड है क्या लिखा रहेगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, या कर लिया। ठीक है, कर लिए। ठीक है, इस तरह की, या ये, तो या है, ये है, आते हैं। वह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। देखिए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये होगा। और या फिर या है, ये है। ठीक है, और भी इस तरह से या है, वो क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो। अब कैसे, देखिए कि इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग खाना खा चुके हैं। ठीक है, या इस तरह से बोल सकते हैं, हम लोग खाना खा लिए हैं। ठीक है, हम लोग खाना खा चुके हैं, हम लोग खाना खा लिए हैं, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, इसलिए क्या है, यही आपका होता है क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें क्या है, हम बोल रहे हैं कि हम लोग खाना खा चुके हैं, तो खाना खा चुके हैं का काम पास्ट में किए हैं। ठीक है, हमने खाना क्या खाया है, एक खाना खा चुके हैं पास्ट में, पर उसका असर क्या, अभी भी संबंध क्या है, अभी भी है, हम खा चुके हैं। बता क्या कह रहे हैं, प्रेजेंट में क्या है, हम खाना खा चुके हैं। ठीक है, हम लोग खाना खा लिए, बात वही हुआ, हम लोग खाना खा लिए। इस तरह से होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यही होता है कि काम जो आपका होता है वो पास्ट में हुआ रहता है, लेकिन जो उसका असर संबंध जो होता है वो प्रेजेंट में पड़ता है। ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसको कैसे करते हैं इस सेंटेंस को।
इसमें सबसे पहले क्या होता है, सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हैज़, हैव, फिर होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट होगा, हैज़ ए हैव होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि हैज़ ए हैव कहाँ करें, ठीक है ना। तो हैज़ क्या है, हमेशा सिंगुलर के साथ, ठीक है। हैव हमेशा प्लूरल के साथ, बट जो हैव है ये हमेशा आई और यू के साथ हमेशा हैव ही लगेगा, ठीक है ना। ठीक है, तुम आई और यू के साथ हमेशा हैव लगेगा, हाँ, और ऑलवेज, और बट ऑलवेज जो भी होगा सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट जो भी होगा उसके साथ हमेशा हैव लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा हैज़ लगेगा। ये आपका स्ट्रक्चर है। उसके बाद जो वर्ब है, ठीक है, जो मेन वर्ब है उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, ठीक है। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म सोचेंगे आप क्या होता है। देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ये मान लीजिए राइट है, ठीक है, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म है। इसका सेकंड फॉर्म होगा रोट, थर्ड फॉर्म होगा रीटेन। ऐसे ही होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म। बट ये आपको, इसका कोई ऐसा रूल नहीं बना जिसको आपका बता दिया जाएगा और आप थर्ड फॉर्म बना लेंगे या सेकंड फॉर्म बना लेंगे। इसको अभ्यास के अकॉर्डिंग, प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपका होगा। जितना सेंटेंस आप करेंगे आपको ऐसे ही पता चलता जाएगा, लर्न करते रहें। इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है, वर्ब का फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को लर्न करना पड़ता है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन इस क्योंकि कोई ऐसा रूल नहीं बना जिसको हम बता दें और थर्ड फॉर्म कर लेंगे। अब आप एग्जाम्पल से हम समझते हैं, ठीक है। मैं लिख चुका हूँ, ठीक है, मैं लिख चुका हूँ। देखिए चुका, अब चुका है, चुकी है, चुका हूँ, इस हाँ है हूँ करके आएगा। पहली बात ये आप क्या, मैं लिख चुका हूँ, आप जब बोल रहे हैं, जब लिख रहे हैं, इसका मतलब मैं काम जो है वो पास्ट में कर चुका हूँ, ठीक है, मैं पास्ट में कर चुका हूँ। और मान लीजिए कोई पत्र लिख रहा हूँ और आपसे कहा जाएगा तो मैं पत्र लिख चुका हूँ, ठीक है, दिखा रहा हूँ। तो ये जो काम है ये पास्ट में हो चुका, प्रेजेंट में हम बता रहे हैं कि मैं लिख चुका हूँ। मैं इसके पहले अगर बोर्ड पे कुछ लिख चुकी हूँ तो बताऊँगी मैं लिख चुकी हूँ बोर्ड पे, और आपको सामने प्रेजेंट में दिखाऊंगी, ठीक है। इसके पहले मान लीजिए हम बोर्ड पढ़ाने से पहले अगर हम आते हैं और इस बोर्ड पे पहला सारा लिख चुके होते हैं, उसके बाद आपको पढ़ाते तो मैं बोलती मैं लिख चुकी हूँ, क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख चुकी थी, लेकिन प्रेजेंट में आपको दिखाऊंगी कि मैं लिख चुकी हूँ, वही बात हो। अब स्ट्रक्चर से समझते हैं इसका है, इसका क्या हो, मैंने सब्जेक्ट क्या है, मैं है, आई के साथ क्या लगेगा, सॉरी मैं का क्या होगा, आई। अब आई के साथ क्या है, हमेशा बताए हैं कि हैव लगेगा, ये हैव हो गया। वर्ब क्या है, लिख, ठीक है, लिख क्या है, यानी कि लिखने का क्या होता है, राइट। उसका थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिटेन। आई है, अगर मैं ऐसे भी इसको हिंदी में बोल सकती थी कि मैंने लिखा, मैंने लिखा है, तो भी आप ये बोलते आई हैव रिटेन, ठीक है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल और देख बताती हूँ। हम लोग खा चुके हैं, ठीक है, हम लोग खा चुके हैं। अब यहाँ पे चुके हैं, ये काम क्या है, पास्ट में हम लोग खा चुके हैं, ठीक है। अब इसको कैसे करना है, स्ट्रक्चर क्या कहता है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, हम लोग, क्या होगा, वी। अब वी क्या है आपका, प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे, हैव। अब खा चुके हैं तो खाने का क्या होता है, ईट।
और ईट का क्या होगा थर्ड फॉर्म ईटिंग। ठीक है ना। ये आपका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रक्चर क्या था कि सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ ए या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट, ये था उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो था। देखिए तुम खेल चुके हो, ठीक है, तुम खेल चुके हो, तुम क्या है सब्जेक्ट है, यू, यू के साथ क्या लगेगा हैव, ठीक है, यू हैव खेल चुके हैं, खेल का क्या होता है प्ले, और प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा प्लेड, ठीक है ना। ये होगा, ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये आप जितना सेंटेंस करेंगे, जितना अभ्यास करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस हो जाएगा और आपको लग जाएगा, ठीक है। ये जितना अधिक से अधिक आप करेंगे और इसको थोड़ा फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म को थोड़ा सा लर्न भी करना पड़ेगा। ये है आपका यू हैव प्लेड, ये हो गया आपका प्ले। अब ये आपका हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट एक बार और आपको हम रिमाइंड कराते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वही होता है कि काम जो होता है आपका पास्ट से में ख़त्म होता है, उसका जो असर और संबंध होता है जो भी हो, वो क्या होता है आपके प्रेजेंट में पड़ता है, ठीक है। अब उसका स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब हैज़ या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट यहाँ पे था हम लोग, भी हो गया, और आपका वर्ब है खा, ठीक है ना, तो और चुके हैं, ये आपका उसका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हैव, वी के साथ हैव लगा और वर्ब के थर्ड फॉर्म खा का ईटिंग हो गया। यही आपका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, ठीक है, हैज ए, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड, इसी के अकॉर्डिंग करना है और यही इसी के अकॉर्डिंग मैंने किया है। सब्जेक्ट क्या है तुम लोग खेल चुके हो, सब्जेक्ट क्या है यू, यू का हेल्पिंग वर्ब क्या रखेंगे चुके का, यू के साथ हमेशा हैव लगता है, और है खेल का प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म प्लेड। यही आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। गाइस मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है। तो आपको आई थिंक पसंद भी आ गया होगा ये वीडियो और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।